दोस्तों, अब तक हमास इजराइल पर हजारों रॉकेट से हमला कर चुका है और हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर किसी हॉलीवुड मूवी की तरह मारकाट मचा रखी है। इजराइल ने इसके जवाब में हमास से युद्ध का ऐलान किया था। इजराइल ने जताया कि उस पर हमला करने वालों को ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ विश्लेषकों ने बताया कि ये तीसरे इंतिफादा की शुरुआत हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग इंतिफादा वाक्य से अनजान होंगे, तो आपको बता दें कि ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है बगावत। इससे पहले फिलिस्तीन के युवाओं के बीच दो इंतिफादा काफी लोकप्रिय रह चुके हैं। फिलिस्तीन इसे इजराइल के अवैध कब्जे के खिलाफ बगावत के तौर पर पेश करता है। हाल ही में हुई लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है। इसे एक ताजा घाव मानकर इजराइल ने भी सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब इजराइल इस लड़ाई में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए होमलैंड की मांग को लेकर यहूदी आंदोलन का उभार हुआ। एक यहूदी देश के लिए समर्थन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बढ़ा, क्योंकि यहूदियों का नरसंहार पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया था। फिलिस्तीन और ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके यहूदी और अरब राज्य में बांटने की बात तय हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद यहूदी और अरबों के बीच जंग शुरू हो गई। बता दें, पहला इजराइल युद्ध सन 1949 में इजराइल की जीत के साथ समाप्त हुआ। 7,50,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए और क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया: यहूदी इजराइल, अरब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। हालांकि इससे संघर्ष खत्म नहीं हुआ और आज तक जारी है। हर 2-3 सालों में यहूदियों और फिलिस्तीनियों की लड़ाई जारी रहती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान वहां की आम जनता को उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि हमास इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी माना जाता है। हमास का गठन साल 1980 के आखिरी दौर में पहले फिलिस्तीन इंतिफादा की शुरुआत के बाद हुआ था। पहला इंतिफादा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ शुरू हुआ था। इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, मिस्र और जापान ने हमास को ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। दोस्तों, फिलिस्तीनियों और इजराइल की लड़ाई को अच्छे से समझने के लिए हम आपको इतिहास में थोड़ा पीछे ले चलते हैं। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसी समय मध्य पूर्व ओटोमन साम्राज्य भी खत्म हो चुका था। ओटोमन साम्राज्य के पूर्व इलाके को ब्रिटिश साम्राज्य ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद इस जगह पर अधिकतर यहूदी और अरब समुदाय के लोग रहने लगे। हालांकि इस जमीन पर मालिकाना हक ब्रिटेन का ही था, लेकिन यहाँ पर रहने वाले समुदायों में काफी तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद ब्रिटेन ने यहाँ यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में अलग जमीन बनाने की बात की। यहूदी इस इलाके को अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं। वहीं अरब समुदाय भी इस पर अपना दावा करता है, जो कि सही भी है। ऐसे में तनाव और बढ़ने लगा। साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने के फैसले पर मोहर लगाई। एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा हिस्सा अरब समुदाय का, और ये काम संयुक्त राष्ट्र ने बड़े आराम से कर दिया। लेकिन अरब ने इस बात का विरोध किया और इसी विरोध के बीच 14 मई साल 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र के गठन का ऐलान किया। इसके तुरंत बाद पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ये पूरा क्षेत्र 3 हिस्सों में बंट गया: इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। बता दें, फिलिस्तीनी आबादी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है। करीब 25 मील और 6 मील चौड़ी गाजा पट्टी 22 लाख आबादी के रहने की जगह है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे अधिक घनत्व वाला इलाका है। दोस्तों, आपको बता दें कि 75 वर्षों में इजराइल ने अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़े और फिलिस्तीन के साथ कई आतंकवादी गतिविधियों का सामना भी किया। इस बीच इजराइल ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से तेजी से आधुनिकीकरण करके खुद को मजबूत बनाया और फिलिस्तीन पर कब्जे का विस्तार साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र के प्लान के तहत तय की गई सीमाओं से परे भी किया। दोस्तों, हर बार इजराइल और हमास के बीच युद्ध में इजराइल हमास को हरा देता था, लेकिन इस बार का युद्ध हर बार के युद्धों में सबसे अलग है। इस बार हमास ने बहुत अच्छे से बाउंस बैक किया है। खबरों से पता चला है कि हमास ने इजराइल की सेना में अपने कुछ खुफिया सैनिक भेजे थे, जिन्होंने इजराइल के रक्षा तंत्र के बारे में पूरी जानकारी हासिल की थी। उन सैनिकों के मुताबिक हमास ने इजराइल के बारे में सारे खुफिया अड्डे पता कर लिए थे और हमास ने उसी के चलते इजराइल पर जल्दी हमला बोल दिया। हमास के द्वारा इजराइल पर किए जाने वाला हमला ऐसा था कि हमास चाहता था कि इजराइल एक बार में ही खत्म हो जाए। तभी उसने हजारों की तादाद में मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। दोस्तों, भले ही हमास ने इजराइल के बारे में सारी खुफिया जानकारी प्राप्त की हो, लेकिन उसे इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के बारे में बारीकी से पता नहीं चला और हमास का इजराइल को जड़ से मिटाने का सपना अब थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हालांकि अभी भी दोनों के बीच लड़ाई जारी है। बता दें, जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो इजराइल एक मजबूत स्थिति में था, लेकिन अब इजराइल एक कमजोर स्थिति में है। उसका कारण है कि हमास के साथ कई सारे इस्लामिक देशों का एक साथ आ जाना। हालांकि सारे इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ नहीं है,
लेकिन आपको बता दें कि ईरान इस समय जंग के मूड में है। ईरान हर बार कोई ना कोई ऐसी हरकतें करता है जिससे इजराइल और यूएसए जैसे देश लड़ाई पर मजबूर हो जाएं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान को उसकी नेशनल और एंटी नेशनल दोनों जगह से फंडिंग मिलती है। कुछ खुफिया सूत्रों के द्वारा ये भी पता लगा है कि भारत की कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां भी ईरान को फंडिंग करती है। हालांकि इस बात का खुलासा भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। दोस्तों, हमास और इजराइल की इस लड़ाई के कई राज ऐसे हैं जो कि अभी तक खुले नहीं हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस पर खुलकर बात भी नहीं करते हैं और ना ही हमास इस बारे में कोई बात करता है। बस दोनों अपनी लड़ाई में मशगूल हैं। हमास के साथ साथ अब लेबनान भी इजराइल की इस लड़ाई में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि लेबनान की इस ताकत के पीछे हिजबुल्लाह का बड़ा हाथ है। साथ ही ईरान की फंडिंग से ही लेबनान के लड़ाकों को ट्रेंड किया जा रहा है। इजराइल ने लेबनान के कुछ हिस्सों पर जहां पर यहूदी समुदाय रहता है उन्हें इस बात के लिए आगाह किया है कि यहाँ का कोई व्यक्ति कभी भी किसी के बहकावे में आकर या फिर किसी के डर से या फिर पैसों के लालच में कभी भी हिजबुल्लाह को ज्वाइन नहीं करेगा। इजराइल की तरफ से लेबनान को ये भी कहा गया है कि इजराइल लेबनान के साथ है। इजराइल ने समझाते हुए ये भी कहा कि ये लड़ाई अब जल्द ही खत्म हो जाएगी और हो भी सकता है कि इजराइल इस लड़ाई को एक समझौते के तहत रोक दे या फिर कुछ और भी हो सकता है। अब इजराइल और हमास के बीच युद्ध के अंजाम को समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि यूएसए की ओर से इजराइल को लगातार प्रेशर किया जा रहा है कि वो इस लड़ाई को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान हमास के साथ मिलकर इजराइल को लगातार नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। इजराइल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमास के साथ साथ ईरान भी इस लड़ाई में बराबर का हिस्सेदार है। ईरान ने भी इस बात को खुले रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा इजराइल का कहना है कि ईरान लगातार सभी इस्लामिक देशों को हमारे यानी कि इजराइल के खिलाफ भड़का रहा है। ईरान ने यूएई को भी इस बात का प्रस्ताव भेजा था कि वो इस लड़ाई में हमास का साथ दे और इजराइल को अच्छे से सबक सिखाए, लेकिन यूएई इस समय दुनिया के सभी देशों से दोस्ती करके बैठा है, क्योंकि हर देश में से कोई ना कोई व्यक्ति दुबई और अरब घूमने के लिए जाता ही है और यूएई एक टूरिज्म हब है। यूएई का 100% रेवेन्यू टूरिज्म से आता है। अगर ऐसे में यूएई इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा तो इजराइल के कई सपोर्टर देश यूएई को बायकॉट करने लग जाएंगे। इसी कारण से यूएई ने इजराइल के समर्थन में आकर कहा था कि इजराइल के साथ जो भी हुआ है वो गलत है और इजराइल को इसका जवाब अपने हिसाब से देना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ यूएई ईरान से भी मनमुटाव नहीं चाहता है, इसलिए वो ईरान की भी हाँ में हाँ मिला रहा है और ईरान को लगातार फंडिंग भी कर रहा है ताकि इजराइल को जड़ से खत्म किया जा सके। कुल मिलाकर यूएई दोनों तरफ से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। इन सब के अलावा पाकिस्तान ने भी इजराइल को खत्म करने के लिए काफी नारेबाजी की थी, लेकिन जब ये बात यूएई को पता चली तो यूएई ने पाकिस्तान को काफी फटकार लगाई। मतलब यूएई दोनों तरफ से दिमाग से खेल रहा है। दोस्तों, आपको एक और हैरान करने वाली खबर बताते हैं। ईरान जो आज इजराइल को जड़ से खत्म कर देना चाहता है, वही ईरान कभी इजराइल का दोस्त हुआ करता था, लेकिन जमीनी विवाद के चलते ईरान आज इजराइल के खून का प्यासा हो चुका है। जबकि इजराइल ने अभी तक ईरान के लिए किसी भी तरह के कोई भी हार्श वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही इजराइल ने ईरान को कोई नुकसान पहुंचाने की बात कही है, लेकिन फिर भी ईरान फिलिस्तीन के पुराने नक्शे को फिर से जिंदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। लेकिन वहीं इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, दुश्मनी का ऐसा खूंखार दौर इजराइल फिलिस्तीन रिश्तों में हमेशा नहीं था। ऐसा समय अभी आया है। एक ऐसा समय भी आया जब लगा कि सदियों का संघर्ष अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जंग कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जंग कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। इसी जंग में बहुत से लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उन्हें किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। कंक्लूजन की बात करें तो इस समय इजराइल हमास की लड़ाई अपने चरम पर है, जिसमें इजराइल खत्म होता दिखाई दे रहा है। वैसे आपका क्या कहना है? क्या हमास इजराइल को खत्म करके ही दम लेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।